गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि आपको मैं यहाँ घर पे आप मेरे पास पहुँच सकते हो, तो आपको कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे वो बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ जुड़े हैं वो भी पढ़ें, वो बच्चे जो व्हाट्सएप पे हमारी ये वीडियो वॉच करेंगे वो भी पढ़ें, और वो बच्चे जो फेसबुक पे हमें देखेंगे, फेसबुक पेज पे हमें देखेंगे, तो उनको भी हम साथ लेकर चलेंगे। तो आपको पता है कि छोटी क्लासेस जो होती हैं, प्राइमरी या प्री प्राइमरी क्लासेस, उनकी इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं। उनमें एक क्वेश्चन ये होता है कि जो मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ, नेम्स ऑफ कलर्स। क्या पढ़ाना है? नेम्स ऑफ कलर्स। कलर्स जो होते हैं, क्या होते हैं कलर? रंग होते हैं। तो अब रंग अलग अलग किस्म के होते हैं, आप अपनी ज़ुबान में तो जानते हैं। जैसे हमारे पास ये कलर बना हुआ है, ये कलर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इनके हमारी ज़ुबान में भी नाम है, उर्दू में भी नाम है, और इंग्लिश में भी इनके हमने नाम याद करने हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, ये कौन सा कलर है? रेड कलर है। तो स्पेलिंग इसके क्या है? RED, रेड। तो इसी तरह मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप ये देखते जाओ कि जिस सर्कल में जो कलर लिखा हुआ है उस सर्कल का वही कलर बनाया हुआ भी है। तो आप पढ़ो RED रेड, BLUE ब्लू, YELLOW येलो, BLACK ब्लैक, GREEN ग्रीन, BROWN ब्राउन, और फिर सेंटर में ये लिखा है WHITE वाइट। तो ये कलर आपको स्पेलिंग भी याद करने हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपके ग्रुप में अपलोड करूंगा, वहां से देखकर आप इसको याद करते जाएंगे। तो चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन ये होता है कि आपको पूछा जाता है राइट डेज ऑफ ए वीक। डेज का मतलब हो गया दिन, वीक का मतलब हो गया हफ्ता। 7 दिनों का एक हफ्ता होता है ना। एक संडे से दूसरे संडे तक जितने भी ये 7 दिन होते हैं, इनको मिला के एक नाम दिया जाता है वीक। तो इसमें जो डेज हैं इनके नाम हम पढ़ेंगे। SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNES DAY वेनसडे, THURS DAY थर्सडे, FRI DAY फ्राइडे, SATUR DAY सैटरडे। अब इनके मतलब भी आपको मैं बताता हूँ। संडे, एतवार, मंडे, सोमवार, ट्यूसडे, मंगलवार, वेनसडे, बुधवार, थर्सडे, वीरवार, फ्राइडे, शुक्रवार जिसको जुमा कहते हैं, सैटरडे, शनिचरवार। तो फिर इसके आगे फिर संडे आ जाता है, तो ये सर्कल फिर चलता रहता है। यही एक हफ्ता बनता है, फिर दूसरा हफ्ता, फिर यही दिन आ जाते हैं। तो आगे चलते हैं हम। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मंथ्स ऑफ ईयर। मंथ्स ऑफ ईयर। अब मंथ्स का मतलब क्या हो गया? महीने। तो महीने साल में आते हैं। ईयर का मतलब हो गया साल। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। वेरी गुड। आपको कुछ पता है। प्री प्राइमरी वाले कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी नहीं पता होगा। आपको अगर पता है तो नाम नहीं आते होंगे किसी को, अगर नाम आते हैं तो स्पेलिंग नहीं आते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने याद करनी है।
तो सबसे पहला महीना होता है जनवरी, JANUARY, जनवरी, FEBRUARY, फरवरी, MARCH, मार्च, APRIL, अप्रैल, MAY, मई, JUNE, जून, JULY, जुलाई, AUGUST, अगस्त, SEPTEMBER, सितंबर, OCTOBER, अक्टूबर, NOVEMBER, नवंबर, DECEMBER, दिसंबर। तो अब आप इनके स्पेलिंग याद करोगे, इनके नाम याद करोगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बर्ड्स क्या होते हैं? परिंदे। हाँ, परिंदों को देखकर आप यकीनन बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे, क्योंकि बर्ड्स को बच्चे देखना बहुत पसंद करते हैं। आप भी करते हो कि नहीं? यस। तो अब ये हमारे पास बर्ड्स हैं। ये पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है? hen, HEN, hen। HEN, hen means मुर्गी। hen means मुर्गी। EAGLE, ईगल। ईगल means बाज। eagle means बाज। जो बहुत ऊंचा आसमान में उड़ता है, एक बड़ा परिंदा होता है, तो उसको कहते हैं ईगल। थर्ड है PIGEON, पिजन। पिजन का मतलब हो गया कबूतर। कबूतर। नेक्स्ट है PARROT, पैरट। पैरट का मतलब तोता। उसके बाद है COCK, कॉक। कॉक का मतलब मुर्गा। उसके बाद है जी SPARROW, स्पैरो। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्री प्राइमरी में पूछा जाता है अक्सर, फर्स्ट और सेकंड में भी कभी कभी पूछा जाता है। राइट नेम्स ऑफ 5 बर्ड्स, 5 परिंदों के नाम लिखो। तो अब आपको परिंदों का पता लग गया कौन कौन से परिंदे होते हैं। अब आप बताओगे ये कौन सा बर्ड है? hen है। ये बताओगे ये कौन सा है? कॉक है। ये कौन सा है? पिजन है। ये कौन सा है? ईगल है। वेरी गुड, आपको याद हो गया। ये कौन सा है? स्पैरो है। तो आपको यकीनन ये बर्ड्स जो हैं ये याद हो चुके हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि कभी कभी आपको एनिमल्स पूछे जाते हैं, और एनिमल्स में भी डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो हाँ, वेरी गुड, आपने भी एक अंदाज़ा लगाया कि जो छोटे होते हैं। लेकिन इनमें आपको पता है बफालो और हॉर्स तो बड़े हैं, काऊ भी बड़ा है। लेकिन डोमेस्टिक कहते हैं जो घर में हम पालते हैं। हम ये शेर को या रीछ को तो नहीं घर में पालते, वो डोमेस्टिक नहीं है, वो भी छोटे हैं। या ये जैकल होता है, गिद्दड़ जिसको कहते हैं, वो घर में तो नहीं ना पालते, होता तो छोटा है, वो भी। स्क्वीरल है, गलैरी, उसको भी नहीं पालते। अब ये जो घर में हम पालते हैं, पालतू जानवर जिनको कहते हैं, उनको कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। अब डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से हैं, हम कहाँ से शुरू करेंगे? हॉर्स से शुरू कर लेते हैं।
तो ये नीचे इनके स्पेलिंग दिए गए हैं। ये एरो लगा के इनका फोटो भी लगाया है मैंने ताकि आपको याद करने आसान हो जाए। HORSE हॉर्स, HORSE horse, BUFFALO BUFFALO बफेलो। buffalo, हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा। बफेलो का मतलब भैंस, भैंस। SHEEP शीप, sheep, शीप भेड़। bear, CAT कैट, cat, कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली। COW काउ, cow, काउ मीन्स गाय, गाय। HEN hen, hen, hen means मुर्गी, PIGEON pigeon, pigeon, pigeon means कबूतर, कबूतर। अभी हमने पीछे बर्ड्स पढ़े थे ना, बर्ड्स में ये दोनों बर्ड्स में भी आए थे। अब ये बर्ड्स भी हैं और डोमेस्टिक भी हैं, घर में भी हम पालते हैं और ये यानी अंडे देने वाले और उड़ने वाले भी हैं। तो इसलिए इनको हम दोनों में शामिल करते हैं, डोमेस्टिक में भी हैं और साथ में बर्ड्स में भी हैं। तो अब हम देखते हैं ये क्या है जी? sheep, शीप है। अब आप मैं आपको पूछता हूँ, आप बताते जाओगे। ये क्या है? cat, कैट है। वेरी गुड। ये क्या है? horse, ये क्या है? cow, काउ। ये क्या है? buffalo, बफेलो है। वेरी गुड। आपको इंग्लिश में इसका नाम बताना है ताकि आपको इंग्लिश भी आ जाए, अपनी जुबान में तो आप जानते ही हो। अब हम वाइल्ड एनिमल्स भी देखेंगे। वाइल्ड का मतलब हो गया जंगली। जंगली जानवर जो होते हैं वो भी हमें कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राइट नेम्स ऑफ 5 वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवर, वैसे भी आपको नाम आना चाहिए इंग्लिश में, चीज़ों के नाम आने चाहिए, उसमें जानवरों एनिमल्स हैं उनके नाम आने चाहिए, फ्रूट्स के नाम आने चाहिए, वेजिटेबल्स के नाम आने चाहिए, कलर्स के नाम आने चाहिए। तो ये हम आस्ता आस्ता सारे कवर करेंगे, लेकिन आज हमने इससे पहले जो पढ़ा है वो भी आप याद रखो और ये भी हम पढ़ते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो हो गए जंगली जानवर। ये लिखा वाइल्ड एनिमल्स, तो ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो नंबर 1 है TIGER टाइगर। tiger, टाइगर का मतलब होता है चीता। शाबाश। शेर की एक किस्म होती है लेकिन इसको चीता कहते हैं। तो BEAR बियर। bear, बियर का मतलब beach, रीछ, बालू या रीछ कहते हैं इसको। FOX फॉक्स। fox, हाँ, लोमड़ी, लोमड़ी। JACKAL जैकल। JACKAL, jackal, जैकल का मतलब गीदड़। उसके बाद है MARKHOR मारखोर। ठीक है, तो मारखोर का मतलब मारखोर ही होता है। ठीक है। DEER डियर। deer, तो डियर का मतलब क्या हो गया? hill, हिरन। MONKEY MONKEY, मंकी। monkey, मंकी का मतलब बंदर, बंदर। तो अब बताओ क्या है ये? deer, डियर। हाँ, क्या है ये? tiger, टाइगर है। हाँ, ये क्या है? monkey, मंकी है। ये क्या है? jackal, जैकल। हाँ, ये क्या है? मारखोर, मारखोर है। ये क्या है? bear, बियर। ये क्या है? fox, फॉक्स है। तो ये आपके हो गए वाइल्ड एनिमल्स। तो आज का आपका लेसन इतना ही है। आप इनके स्पेलिंग याद करो और फिर उसके बाद मुझे सुनाना भी, लिख के भी लाना।